Good morning students. Today I will teach you maths. Student, today we start our new chapter number 6, powers and roots. Okay student, today we start our new chapter powers and roots. In this part we start, so this is our part first. Okay student. So first of all we start this chapter, understood the meanings of chapter. Okay, understand the meanings of chapter. So your chapter name is powers and roots. तो बेटा पावर्स से तो आप लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो, ठीक है। पावर से तो आप लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो गए। वैसे ना कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट को हिला के रख दूँ। पावर, यू नो पावर। सो बेटा यहाँ पे वो पावर नहीं है, बट रिलेटेड आप उसी से कह सकते हो। जैसे क्या कहते हो कि तुमसे दुगना मेरे पास पावर है, तुमसे दो गुना मेरे पास पावर है, कहते हो ना। इसी अकॉर्डिंग बेटा देखिए, अब हमारे मैथ में पावर क्या है, ठीक है। तो इसको हम ये समझ सकते हैं बेटा, किसी भी नंबर, जो नंबर जितने टाइम मतलब जितना गुना होता है, जितना मल्टीप्लाई होता है, वही हमारा पावर होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो आपका टॉपिक होगा वो पावर ऑफ एक्सपोनेंट होगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंट होगा जो आपका टॉपिक होगा बेटा, वो पावर ऑफ एक्सपोनेंट होगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंट बेटा ये क्या है? पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जैसा कि स्टूडेंट वी नो दैट the repeated addition of a number, we know that the repeated addition of a number x n times is given in product form as x into n. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो बेटा कि कोई भी एडिशन होता है, किसी भी एडिशन में, जैसे ये x है प्लस x है प्लस x है प्लस x है प्लस x है, तो आप क्या करते हो बेटा, ये x वाले जो कोई नंबर है ना, अब ये क्या हो रहा है, कई बार रिपीटेड हो रहा है। कितने टाइम रिपीटेड हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे तो करते हो x इंटू 5, बोलो। जैसे यहाँ पे देख लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इज इक्वल, तो 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम है? 5 टाइम है, तो 2 5 से 10 होता है, और इसी का आपका क्या हो जाता है? 5। बेटा ये एडिशन में होता है। किस में होता है? एडिशन में। इसी अकॉर्डिंग हमारे किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन में। तो इन द सेम वे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर x n टाइम्स इज गिवन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x n टाइम्स इज गिवन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज x की पावर n। अब हियर x की पावर n, बेटा ये x क्या है, ये n क्या है? मान लो x हमारा क्या है, कोई भी नंबर है 6, और n क्या है, ये जो 6 है वो कितने टाइम रिपीट है? मान लीजिए 5 टाइम रिपीट है। ओके, ये x हमारा जो भी नंबर होगा और n हमारा वो होगा जितने टाइम वो नंबर क्या होगा? रिपीट होगा। इसको हम यूं कह सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम ना, 1 2 3 4 5। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब इन लोगों को हम बोलेंगे क्या बेटा, ये समझ लो, ठीक है। तो हेंस नंबर x इज नोन एज द बेस। x क्या है बेटा? बेस है। और n क्या है? n है बेटा आपका क्या है? बेस, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स x इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, and number of times x is multiplied by itself, और n is known as index power of exponent। n को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है बेटा। तो ये है आपका, समझिएगा एक बार फिर से समझ लीजिए। पावर्स एंड रूट्स, देखिए x की पावर n,
हम लोग कहते हैं x की पावर n। जो भी नंबर होगा, ठीक है, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, x क्या होता है, बेस होता है, n क्या होता है, इंडेक्स पावर ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब ये जो x है ना, वो कितने टाइम खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए x की जगह पे 4 हो, n की जगह पे 3 हो, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 कितने टाइम रिपीट है बेटा, 3 टाइम। 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आपकी वैल्यू हो गई। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 7 इंटू 2 होता है, तो 7 क्या है, बेस, इसका इंडेक्स पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो 7 कितने टाइम होगा, 2 टाइम। मतलब 7 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा बेटा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 7 जा 49। तो क्लियर है बेटा पावर्स। अभी रूट्स पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पहले तो हम इनको समझ लेते हैं। तो आई थिंक बेटा स्क्वायर और तो इसके बाद क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट इज सेड टू हैव बीन स्क्वायर्ड। मतलब अगर किसी भी नंबर को, जैसे ये 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे। 4 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम इसको क्यूब बोलेंगे। बट अगर 3 के बाद हो जाएगा बेटा तो उसको हम लोग पावर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 8 की पावर 7, ये नहीं क्यूब रूट ये सब कुछ नहीं। अगर 7 की पावर 2 है तो उसे स्क्वायर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 7। क्लियर। 4 की पावर 3, अगर किसी भी बेस की पावर 2 होती है तो उसे हम स्क्वायर, पावर 3 होती है तो क्यूब, और अगर कोई और नंबर होता है तो उसको हम लोग बोल देंगे 8 की पावर 7 या 7 या कोई भी चीजें। ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग बेटा हम लोग देखेंगे कुछ स्क्वायर और क्यूब जो कि आपको लर्न करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहां पे देखिएगा, जैसे हम कोई भी नंबर यहां ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे हमारा कोई नंबर है n, इसका हम क्या कर दें बेटा, स्क्वायर कर दें, और इसी का क्या कर दें, क्यूब कर दें। n हमारा कोई भी नंबर होगा, n हमारा कोई भी नंबर होगा, लाइक 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा बेटा कोई भी नंबर होगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इस n का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो होगा, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। देखिएगा n की प्लेस पे आप 2 रख दीजिए ना, और 2 की पावर 2, इसको 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 ही तो होगा। बोलिए, ये 9, क्योंकि 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। बेटा ये तो स्क्वायर की बात हो गई। अगर हम इसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम 1 को बेटा 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तो होगा। बोलिए, बट अगर 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 3। n की प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, और 2 की पावर जब आप 3 करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट 3 का कर लीजिए, 3 का क्यूब करेंगे जब आप तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये तो आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, और ये 4 की पावर जब आपने 2 की थी बेटा, 4 की पावर 2 था तो 4 इंटू 4, बट यहाँ अब 4 की पावर क्या हो जाएगी, 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये देखिए 64। नेक्स्ट 5 का क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5,
5 5 जा 25, 25 5 जा 105। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 105, यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे 105। ऐसे 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 6 जा बेटा 36 होता है, और 36 का जब आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा बोलिए, तो वो आपका 216 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे बेटा 216। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम बोलिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, 7 का कर लीजिए, 7 इंटू 7, क्योंकि 7 की पावर 3 कर रहे हैं ना, n की प्लेस पे 7 पुट कर दिया, और 7 का हम लोग क्यूब कर रहे हैं। स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को बेटा मिनिमम 20 तक तो लर्न ही होना चाहिए, 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब, इतना आप लोगों को जरूर लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा देखिएगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 का देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 343 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप 343 कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? अब 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 जा 512। क्लियर? जब 8 का करेंगे मतलब 8 की पावर 3 है, तो ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो आप यहाँ पे 512 फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का कर लीजिए, 9 का, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 आपका क्या आ जाएगा 729। तो यहाँ पे आप 729। ओके, और 10 का तो बहुत ही इजी हो जाता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या है 1 टाइम 1 लिख दो, जितने टाइम 0 है 3 टाइम 0 लगा दो, आपका फाइनल आ गया। तो बेटा ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्यूब करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्यूब करेंगे 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, क्यूब करेंगे 27, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, क्यूब करेंगे 64, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36, क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49, क्यूब 343, 8 का स्क्वायर 64, क्यूब 512, 9 का स्क्वायर 81, क्यूब 729, 10 का स्क्वायर 100, क्यूब 1000। क्लियर है बेटा? तो ये हमने 1 से 10 तक नोट किया है। स्टूडेंट याद रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट को डाउट क्लास में 1 से 20 तक स्क्वायर और क्यूब लर्न होना चाहिए, और 20 तक आपकी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे ही नोट होना चाहिए। ओके, आपके फर्स्ट पेज पे 1 से 20 तक स्क्वायर एंड क्यूब इस अकॉर्डिंग नोट करिएगा। 10 तक मैंने किया है, 20 तक आप लोग करिएगा। क्लियर है? तो चलिए, अब इतनी चीजें अगर क्लियर है बेटा, ठीक है, और उसके बाद बेटा अगर आपको 20 तक लर्न हो जाता है ना, एक चीज तो बताना भूल गए थे, तो हम आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप 1000 तक स्क्वायर लर्न कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रेलर दे थोड़ा सा, ट्रीजर देखिए, मान लीजिए अभी 20 तक तो आपने लर्न कर लिया ना, बोलिए कर लिया, तो अब 27 का अगर हमको करना है कैसे करेंगे? देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 लिखिएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 449 होता है, बोलिए स्क्वायर करना है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 8, 28, 7 2 जा 14, 2 जा 28, एक डिजिट छोड़ के 28 यहाँ लिख दीजिए 9, और देखिए फाइनली आपका जो आंसर आ गया 729, इसका स्क्वायर 729। फाइनल एक ही लाइन में 27 का आपने स्क्वायर निकाल लिया, कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्या करना है,
दो नंबर्स हैं, सबसे पहले दोनों का आप स्क्वायर नोट कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर नोट कर दीजिए, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 2 7 जा 14, 2 जा 28, और 1 प्लेस को छोड़ के टेंस की प्लेस पे और 100 की प्लेस पे उस नंबर को पुट कर दीजिए जो भी आपका मल्टीप्लाई आया है और कर दीजिए। अब आप लोग इतना कर लीजिए ना, तो उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, पहले तो आप इतना तो कर लो। एक क्वेश्चन और बताएं, बोलो, चलो बता देते हैं, आप बोलो कोई नंबर। 37 ना, चलो 37 ले लेते हैं। 37 ना लेके कोई, यहाँ भी 7 था ना, चलो हम 48 ले लेते हैं। क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 नोट कर दो, और 8 का स्क्वायर आपको मालूम है 64 होता है, नोट कर दो। स्क्वायर है ना, 8 2 8 जा 16, 4 जा 64, 1 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे 64 कर दो। 4 6 4 10, 0 हो गया, ठीक है। 6 6 12 और 1 13 हो गया, और ये 2 2 3 0 4 आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देखिए बहुत ही इजी वे में 48 का स्क्वायर आपने क्या कर लिया बेटा, बताइए। बोलिए क्या हो गया आपका 48 का स्क्वायर, 2304। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो चेक कर लीजिएगा 48 का स्क्वायर, फोर 8 जा 32, 2 लिख दिया, 3 करी, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 4 0 3 और 2। देखो सही है कि नहीं, 48 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया ना उसी से, 2304 आ गया कि नहीं आ गया, सेटिस्फाई हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस अब हम चलते हैं बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब क्या है एक्सपोनेंट्स के लॉ। जैसे आप इसको एक्सपोनेंट कर रहे हो ना, इसको तोड़ रहे हो, तो कुछ उसके लॉ भी होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप उसे कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन को। लॉ क्या है बेटा, अब देखो आपको बेस भी मालूम हो गया और उसकी पावर भी मालूम हो गई, मींस इसका एक्सपोनेंट कैसे करना है ये भी मालूम हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लॉ है हमारा, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m प्लस n। बेटा हमने ये क्या नोट किया, क्या आपको अभी कुछ क्लियर हो रहा है? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, अब आप बताइए, ठीक है। तो चलिए भाई आपको बताने के लिए ही तो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। अच्छा ये ABCD तो जानते हो ना, और आपको ये भी मालूम है मैथ में ये सब क्या है, बताया है ना आप लोगों को, क्या बताया है, बोलिए बोलिए बोलिए, वेरिएबल्स ना। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं बेटा, इनको हमने वेरिएबल ले लिया। अब देखिएगा आपको ये भी मालूम है कि ये a हमारा बेस होता है और m क्या होता है, जितने टाइम वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम a की प्लेस पे ले लेते हैं 2 और m की प्लेस पे ले लेते हैं 3। अब अगर a हमने 2 लिया है, मान लीजिए a इज इक्वल 2, m इज इक्वल 3, n इज इक्वल 7, कोई प्रॉब्लम? a इज इक्वल 2, m इज इक्वल 3, n इज इक्वल 7, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप 2 3 7 ही लो, कोई भी नंबर लो, बस आप इसी फार्मूले पे पुट कर दो या इसी लॉ पे आप पुट कर दो। तो a की प्लेस पे 2 है और 2, m की प्लेस पे क्या है 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, a की प्लेस पे क्या है 2 है, n की प्लेस पे क्या है 7 है, और आपको मालूम है कि ये इक्वल होता है a की पावर m प्लस n के, तो 3 प्लस 7 के, ठीक है। 3 और 7 क्या हो जाएगा 10, तो 2 की पावर 10,
अब 2 की पावर 10 को आप कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि व्हेन बेस सेम, व्हेन द बेस आर सेम, व्हेन वी मल्टीप्लाई द पावर्स, जब हम पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका बेस क्या होता है, सेम होता है बेटा, तो क्या होता है, उनके पावर क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। a की पावर m है, a की पावर n है, दोनों के बेस अगर सेम है तो क्या होता है बेटा, दोनों के पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। क्लियर है? इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो बेस, और जब क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, a की पावर m को अगर डिवाइड कर रहा है a की पावर m, तब क्या होगा, तब होगा a की पावर m माइनस m। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ है, प्रूफ करके बताते हैं। मान लीजिए a की पावर m, a की प्लेस पे आप 6 ले लो, 6 की पावर 2 कर दो, या 6 की पावर 8 कर दो, और यहाँ पे 6 की पावर 5 कर दो। बेटा a सेम है, हमने आपको बताया है, अगर बेस दोनों के सेम हो और वो डिवाइड कर रहा हो तो आप क्या करोगे, तो बस 6 की पावर 8 माइनस 5, अब 8 माइनस 5 तो 6 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, और आपको 6 का क्यूब मालूम है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 6 की पावर क्यूब होता है 216। क्लियर है? 216, कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। तो बेटा ये दूसरा लॉ आपको क्लियर है, बोलो, दूसरा लॉ आपको क्लियर है? अच्छे से याद रखिएगा इन सभी चीजों को। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अपने थर्ड लॉ की। अभी तो बेस सेम थे ना, बेस अभी सेम था, चलिए बेस क्या है, सेम था। अब क्या होगा, बेस सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है कि a अपॉन b की पावर m, ये है, बोलिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और इसको आप कह सकते हो कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक यहाँ पे है 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 7, a इज इक्वल टू b इज इक्वल 3, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो बेटा, a और b m ये सब वेरिएबल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नंबर पुट करो, ठीक है, 5 या 3 कर लो। हमने यही तो बताया ना कि a अपॉन b की पावर अगर m है तो a की पावर m हो जाता है, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, कोई प्रॉब्लम? इसको और आप तोड़ दो तो 2 का क्यूब आपको मालूम है 8, और 3 का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, तो फाइनली आपका 8 अपॉन 27। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। तो एक ये भी लॉ आपका, ये 3 लॉज हैं, आप इनको लर्न रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम चलते हैं और बात करते हैं एक और लॉ की, ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या होता है देखिएगा, इफ a मतलब बेस सेम है, इसकी पावर m हो और इसकी पावर n हो, तो क्या होगा बेटा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ये a की पावर m की पावर n हो तो a m इंटू n, लाइक 2 की पावर या 5 की पावर 2 की पावर 3, अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं क्या? क्लियर हो रहे हैं बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर दें क्या? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि नई चीज़ें हैं, थोड़ा समझ में पहले कम आती हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती हैं ना तो फिर मज़ा आ जाता है भाई, मज़ा आ जाता है। चलिए देखिए, वो 2 लॉज तो आपको क्लियर थे। थर्ड लॉ हमने आपसे ये कहा बेटा कि अगर आपका a/b में मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका बेस क्या हो, सॉरी उसकी पावर m हो, मतलब कोई भी पावर हो 2, 3, 4, 6 m की जगह पे कोई भी नंबर हो, तो आप उसको इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो a की पावर m/b की पावर m। प्रूफ करके भी हमने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे है कि अगर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, बेस अगर हमारा सेम होता है तो बेस वही रहेगा, जितनी भी पावर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और फाइनल उसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। अच्छा, पावर हमारा सर किसी भी नंबर का पावर हमारा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्या किसी भी नंबर का पावर 1 भी होता है क्या? तो 1 की पावर अगर 1 होगा बेटा तो बात तो 1 की ही आएगी। 2 की पावर अगर 1 होगा तो बात तो 2 ही आएगी ना, क्योंकि 2 तो 1 टाइम ही है। और याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर में कोई भी पावर नहीं लगी है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, सिंपल है, उसके ऊपर 1 पावर होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि -1 भी आ जाते हैं। लाइक समझ लीजिएगा आप, माइनस वाला खेल थोड़ा सा क्या है, मान लीजिए किसी भी नंबर में जो आपका पावर्स ऑफ -1 है, मान लीजिए अगर किसी भी नंबर में -1 की पावर 7 है, -1 की पावर 7 है, या फिर -1 की पावर 4 है। बेटा थोड़ा सा देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो बात तो 1 की ही आएगी ना। लेकिन यहाँ -1 की पावर 7 है, यहाँ -1 की पावर 4 है। कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों नंबर्स में आपको? कोई डिफरेंस दिख रहा है बेटा? तो देखिएगा, यहाँ पे जो नंबर है वो ऑड है, और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, इवन है। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है, अगर पावर ऑड में है किसी भी नंबर का, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस वाला, पावर अगर ऑड में है तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, आंसर आपका माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अब -1 की जगह पे बेटा कोई और भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, अब -1 की जगह पे कोई और भी नंबर हो सकता है, लाइक यहाँ पे -2 भी हो सकता है। और -2 की पावर अगर 3 होगी बेटा, ठीक, या -2 की पावर 4 होगा, तो देखिएगा हमने ये बताया, अगर पावर हमारी ऑड है तो जो नंबर्स आएगा या जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा। देखिएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, कैसे, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और वो भी प्लस का 4, और प्लस का 4 में मल्टीप्लाई होगा बेटा माइनस के 2 से, तो 4 2 जा 8 और माइनस का 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? आपने देखा ना माइनस में आ गया। लेकिन अगर 4 टाइम करते हैं तो देखिएगा बेटा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, तो किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, ये भी प्लस का 4, और 4 4 जा 16। तो क्या आपने देखा बेटा, अगर पावर हमारी इवन, आपको मालूम है ना, अगर 2 टाइम माइनस होता है तो हमारा प्लस हो जाता है। तो ये हमारी स्विच चलती है बेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा जी, कभी कभी ये होता है, एक पॉइंट और बताइए, मान लीजिए हमने आपको ये भी बता दिया कि पावर अगर 1 होगा तो नंबर एक ही बार होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी नंबर की पावर बेटा 6 की पावर
अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 होगी। देखिए क्या खेल हो गया, क्या खेल हो गया ना, बोलिए। मान लीजिए किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तब तो वो नंबर खुद हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए, एक आध एग्जाम्पल हम सॉल्व करवा देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 6.1, और उसके बाद हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन हमारा है -20 की पावर -10। ये क्या है बेटा, पावर में है। अब इसकी पावर देखिए बेटा, निकालना तो इम्पॉसिबल होगा ना, बोलिए। लेकिन -20 की पावर 10 है, जरा सोचिएगा इस बात को। क्या इस 20 को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बताओ? इस 20 को आप कह सकते हो 2 की पावर 2 -2 की पावर 2 इंटू 5। तो -2 की पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा, 4। बोलो 4 हो जाएगा, या यूं कह दो, छोड़ो हटाओ। फाइनली आप समझो, -20 को आप क्या कह सकते हो, -4 इंटू 5। बोलो इसकी पावर 10, कोई प्रॉब्लम। -4 को आप कह सकते हो -1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 10, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना, बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो आई थिंक नहीं होगी बेटा। तो देखिएगा, अब हम कह सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, -1 की पावर अगर इवन होगा, देखो -1, इसको हम कह सकते हैं -1 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 10। ठीक है, अब अगर -1 है, पावर इवन है, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 और इंटू 5 की पावर 10। बेस तो सेम नहीं है ना बेटा, तो आप इसको सेम ऐसे ही कर सकते हो, 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10। ये इसी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तो आप डाउट क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।